चुनाव में पीछे छोड़ देगी। इसलिए एक बहुत बड़ा लेकिन अभी बीच में है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखें, बीजेपी के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ खास नहीं है। अगर बीजेपी हार भी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद केजरीवाल ने बीजेपी के रथ को रोक दिया और अभी कम से कम दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और 5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बीजेपी कहीं जीत गई तो यह राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ होगा, जहां से प्रधानमंत्री मोदी हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने और ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे और देश की राजनीति में उनका मुकाबला करने का दमखम रखने वाले नेताओं की सूची और छोटी होती चली जाएगी। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान है? हमने तो बड़ी आसानी से आपके सामने ये दोनों बातें रख दी कि अगर बीजेपी जीतेगी तो क्या होगा और केजरीवाल जीतते हैं तो क्या होगा। और हमारे लिए ये सिर्फ कहने की बात है, हमने एक विश्लेषण आपके लिए कर दिया। लेकिन असल में क्या ये इतना आसान है? ये बहुत मुश्किल काम है। बीजेपी अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हरा दे इस बार तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बहुत ऊपर चला जाएगा। वो राहुल गांधी के सामने ठीक उतने ही बड़े नेता बनकर खड़े हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी और दिल्ली की जनता क्या चाहती है, उसकी विचारधारा क्या है, दिल्ली की जनता के सिद्धांत क्या है, दिल्ली की जनता मतलब नए भारत का इतना बड़ा सैंपल साइज यह तय कर देगा कि अब भारत में आने वाले वर्षों में चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे, किन मुद्दों पर जीते जाएंगे और किन मुद्दों पर हारे जाएंगे। यह एक नया टेम्पलेट बनेगा, यह एक नया बिजनेस मॉडल बनेगा जो कल पूरा देश दिल्ली के नतीजों के बाद जान पाएगा। यह मत सोचिएगा कि दिल्ली में कल जो कुछ होगा वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा, यह पूरे देश में फैलेगा। देश के हर राज्य में इसी तरह के बिजनेस मॉडल चुनाव जीतने के आपको देखने को इसके बाद मिलेंगे। इसलिए कल का चुनाव भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली में किए गए सारे एग्जिट पोल्स बीजेपी को पहले ही विजयी घोषित कर चुके हैं। तो कल आपको यह भी पता चलेगा कि एग्जिट पोल करने वाले इन बड़े बड़े धुरंधर चुनावी एक्सपर्ट्स को असल में चुनावों का कितना ज्ञान है, इन्हें जनता की नब्ज की कितनी समझ है, इनकी अपनी विश्वसनीयता क्या है। क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि हर बार एग्जिट पोल्स गलत साबित हो रहे हैं। इसलिए कल एक बार और देखिए, और हम तो आपको लगातार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स पर पूरी तरह से विश्वास मत कीजिए। एग्जिट पोल्स को मनोरंजन के लिए देखिए, एग्जिट पोल्स को इसलिए देखिए कि चलिए देखते हैं क्या दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं। बाकी जो सबसे विश्वसनीय आंकड़ा है वो तो आपका आंकड़ा है। वो आंकड़ा जो आपकी उंगली ने दबाया होगा वही आंकड़ा देश की दिशा तय करेगा। इस बार सारे एग्जिट पोल्स का औसत अनुमान यह है कि दिल्ली में बीजेपी को 41, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। सारे जितने एग्जिट पोल हुए हैं उन सब का एक औसत हमने निकाला है और औसत यह आता है जिससे यह पता चलता है कि बीजेपी आराम से नहीं, बहुत ही ज्यादा आराम से अपनी सरकार बना रही है 41 सीटों के साथ, और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर सिमट जाएगी, कांग्रेस 1 सीट और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10% तक कम होकर 53% से गिरकर 43% हो सकता है और बीजेपी का वोट शेयर 10% बढ़कर 38 से 48% हो सकता है। यानी जो 10% वोट आम आदमी पार्टी के कट रहे हैं ये सीधे बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। लेकिन ये तो एग्जिट पोल है, इसलिए आज फिर हम आपको ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स को देख लीजिए, मनोरंजन कर लीजिए, लेकिन असली चीज तो आपको कल ही देखने को मिलेगी। लेकिन कल आने वाले नतीजों से ठीक कुछ घंटे पहले या कह लीजिए 1 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जो उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। चुनाव के नतीजे आने से 1 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप लगाया है और उन्हें यह लगा कि इन आरोपों पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को लेकर खूब राजनीति शुरू हो जाएगी। वो
चुनावी नतीजे आने से एक दिन पहले ही एक जबरदस्त माहौल बना देंगे। बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। विपक्षी जो नेता हैं बाकी पार्टियों के भी, वो भी बीजेपी पर टूट पड़ेंगे और कहेंगे कि देखिए बीजेपी बेईमानी से और भ्रष्टाचार से दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी क्योंकि हार रही है इसलिए यह सब हो रहा है। सोचा तो यही था अरविंद केजरीवाल ने, और अभी तक की हमारी जो 7 दशकों की राजनीति है भारत में, उसके हिसाब से यह फॉर्मूला ठीक भी है। अभी तक आपने यह देखा होगा हमारे देश में कि नेता आते हैं, वो कोई भी वादा करते हैं, वो कोई भी दावा करते हैं, वो कोई भी आरोप लगाते हैं, लोग उन्हें मान लेते हैं और उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना उन्हें आरोप साबित करने की आवश्यकता पड़ती है और ना वादा पूरा करने की जरूरत पड़ती है। नेताओं के लिए सब माफ है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई और अब उन्हें एक नोटिस दिया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपने एक एक आरोप को साबित करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये राजनीति में एक नई तरह के खेल की शुरुआत हुई है आज। तो पहले आप विवाद समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प विवाद है, और आज जो कुछ हुआ है दिल्ली में, ये शायद इस देश ने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो ये पूरा विवाद अरविंद केजरीवाल के उस दावे से शुरू हुआ, उस आरोप से, उस इल्जाम से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना यह आरोप लगाए कि उनके 16 उम्मीदवारों को फोन करके यह कहा गया कि अगर वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे तो उन्हें दिल्ली में नई सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा और साथ ही 15-15 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर कल रात 8:57 पर लिखी थी, और आपको याद होगा कल के ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने उनकी ये पोस्ट पढ़कर भी आपको सुनाई थी। संयोग की बात यह है कि इस पोस्ट के सिर्फ 9 मिनट के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने एक मोबाइल फोन नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर करके यह आरोप लगाया कि इस नंबर से उन्हें फोन आया और फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें 15 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। अब नोट करने वाली बात यह है कि उनको यह फोन दोपहर 12:09 पर आया था। कल दोपहर 12:09 पर मुकेश अहलावत को यह फोन आया था जिसमें उनका दावा है कि उनसे कहा गया कि 15 करोड़ रुपए ले लो और बीजेपी में आ जाओ। 12:09 दोपहर में, इसे आप याद रखिएगा। लेकिन मुकेश अहलावत ने इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से 9 घंटे के बाद रात 9:06 पर पूरी दुनिया को दी, जब इससे सिर्फ 9 मिनट पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके 16 उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। इसके कुछ ही मिनटों के बाद मुकेश अहलावत ने भी यह जानकारी सार्वजनिक कर दी और यह नंबर उन्होंने शेयर किया कि मुझे इस नंबर से फोन आया है। हो सकता है कि मुकेश अहलावत की अरविंद केजरीवाल से पहले बात हुई हो और इसके बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखा हो, और जाहिर है क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी के हैं और अहलावत साहब के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनकी बात तो जरूर हुई होगी। उन्होंने सोच समझकर एक रणनीति बनाई होगी कि पहले अरविंद केजरीवाल एक सोशल मीडिया पर लिखेंगे या आरोप लगाएंगे और उनके कुछ मिनटों के बाद मुकेश अहलावत भी सोशल मीडिया पर यह लिख देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमने इसी नंबर पर फोन किया, कौन सा नंबर? वो नंबर जिस पर मुकेश अहलावत यह दावा कर रहे हैं कि इस नंबर से मुझे फोन आया और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, और उन्होंने उस नंबर को उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो हमने भी उस स्क्रीनशॉट को देखा, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए ये नंबर है और इसमें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने, मुकेश अहलावत ने खुद ही इस नंबर को शेयर किया है सोशल मीडिया पर कि मुझे इस नंबर से फोन आया है। समय भी इसमें लिखा हुआ है 12:09, कल दोपहर 12:09। तो हमें लगा कि चलिए हम भी इस नंबर पर फोन करके देखते हैं कि यह व्यक्ति कौन है
और किसने मुकेश अहलावत को 15 करोड़ रुपए ऑफर दिए। तो हमने इसी नंबर पर फोन लगाया तो उधर से एक व्यक्ति ने फोन भी उठा लिया, फोन की घंटी बज रही थी, फोन उठा लिया और उस व्यक्ति ने हमें बताया कि यह कॉल उसने नहीं बल्कि मुकेश अहलावत ने की थी। मुकेश अहलावत के मोबाइल फोन से इस नंबर पर पहले 2 मिस्ड कॉल आई थी और ये दोनों कॉल्स व्हाट्सएप पर की गई थी और इसी के बाद इस व्यक्ति ने मुकेश अहलावत को कॉल बैक किया। यानी पहले मुकेश अहलावत ने इन्हें 2 बार फोन किया, मिस्ड कॉल दी और फिर इस व्यक्ति ने मुकेश अहलावत के फोन पर रिटर्न कॉल किया।